स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथ को रब करेंगे, पूरे फेस पे मसाज करेंगे, आंखों को खोलेंगे। यहीं से अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। ऑडियो और वीडियो क्लियर है मेरी? जी मैम। ठीक है। कल हम लोगों ने क्या देखा था? ज्ञान योग के बारे में। तो ज्ञान योग में कई चीजें थोड़ी थोड़ी सी ऐड थी, जैसे कि इसमें अष्टांग योग भी का भी थोड़ा सा वर्णन किया गया था, सांख्य योग का वर्णन किया गया था, जिसमें 25 तत्व हैं। 25 तत्व आपको हमने काउंट भी करवा दिया था। सारी चीजें ज्यादातर इसमें आपको राजयोग से ही रिलेटेड चीजें बताई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं। सभी ने पीडीएफ प्रिंट आउट निकलवा लिए हैं? इस निकलवाने से क्या कि आपका ही इसमें फायदा है। ठीक है, कोई ज्यादा का नहीं निकलता है, बहुत कम प्राइस पे निकलता है, लेकिन ये रहने से ना, पीडीएफ रहने से आपको कभी भी उठा करके उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो चीजें समझ में नहीं आएंगी तो वहां पर आप जो है अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये चीज, इस चीज के लिए पीडीएफ निकलवाना ठीक रहेगा। और फिर कहाँ क्या पढ़ा रहे हैं वो भी आपको समझ में आएगा। तो इसमें बहुत सारी चीजें जो है हम पढ़ भी चुके हैं, जैसे कि ज्ञान योगी बने, इसको भी छोड़ दीजिए। सांसारिक पहलू वाला थोड़ा सा हम पॉइंट देखेंगे और इसको 1-2 लाइन में ही हम डिफाइन कर देंगे। ठीक है, सांसारिक पहलू और आध्यात्मिक पहलू, क्योंकि अभी मैंने भी इसको देखा है 10 मिनट, तो ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, जहां नहीं आएगा वहां हमसे पूछ लेंगे आप। सांसारिक पहलू देखेंगे। ऐसे लोग अपने ज्ञान व अनुभव के बल पर ही संसार में कुछ अलग कर दिखाते हैं। ऐसे लोग ही संसार में रह करके असफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर ज्ञानी कहलाते हैं। कहते हैं कि विचारों में प्रचंड शक्ति, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और यहाँ पर अंडरलाइन भी कर लेंगे। विचारों में प्रचंड शक्ति, विचार से जीवन को सकारात्मक आयाम देकर सभी तरह की खुशियां हासिल की जा सकती हैं। विचार संपन्न व्यक्ति बनने के लिए दुनिया की सभी तरह की जानकारियां रखकर खुले दिमाग का बनना जरूरी है। ध्यान रहे कि जानकार और ज्ञान में फर्क है। ढेर सारी जानकारियां रखने वाले भी मूर्ख होते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम किसका दे सकते हैं? एग्जाम्पल किसका दे सकते हैं? हम मोदी जी का दे सकते हैं। ठीक है, वो देखिए संसार में रह करके और सारी अनुभव ले करके, सारी चीजों को ले करके, और वो किस तरीके से अपने प्रचंड विचार से, यानी उनके विचार इतने शुद्ध हैं, पवित्र हैं और वो इतना मतलब ज्ञान उनके पास है कि वो आप 10 इयर्स तो उनको हो गए। ठीक है, सीट पर आए हुए, उनको सीट मिली हुई 10 इयर्स हो गए, जिस जगह जिस पोजीशन पर वो हैं। तो 10 इयर्स अगर कोई भी व्यक्ति एक जगह कहीं ठहर जाता है, रुक जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है ना। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एंटी पार्टी है और जो भी है, ठीक है, वो राजनीति की बात है, वो यहाँ पर हम नहीं करेंगे। लेकिन कहने का मतलब टांग खींचने वाले हर जगह मिलेंगे। आप जब अच्छे काम करेंगे ना तब भी टांग खींचने वाले मिलेंगे, और बुरे अगर आप करने वाले हैं तो आप जानते हैं जितने आपके रिलेटिव में होंगे ना वो ज्यादा खुश होंगे। आपके पेरेंट्स के मुंह पर, आपके मुंह पर जरूर अच्छा दिखाएंगे, अरे नहीं ये सही नहीं है, हाँ ये रास्ते से भटक गया है, ऐसा है वैसा। लेकिन वो बहुत अंदर अंदर सबसे ज्यादा अपने दुश्मन कौन होते हैं? अपने रिलेटिव होते हैं। बाकियों को हमसे नहीं इतनी पड़ी रहती है, यानी जो ज्यादा हमारे सराउंडिंग एरिया में रहते हैं, हमारे आसपास में रहते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हम जब भी कभी कोई कामयाबी की चीज करते हैं ना तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको होती है। तो हमें उन सब चीजों पे ध्यान भी नहीं देना है। यहाँ पे ऐसे अपने विचारों को सकारात्मक रखना है, इतना है ज्ञान अर्जन करना है कि अपनी चीजों को, अपनी बातों को सही कहने के लिए हमें कभी भी डरने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यानी जिस लेवल के हम हैं, हम लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी ऐसे देखें सांसारिक पहलू के हिसाब से तो विचारों में प्रचंड शक्ति, तो जिनके विचार अगर अच्छे हैं तो समझिए विचार अच्छे हैं, उनके कर्म ऑलरेडी अच्छे होंगे। जब कर्म अच्छे हैं तभी विचार अच्छे हैं। जब ये सारी चीजें अच्छी हैं तो उनके जो वर्क, उनके द्वारा जो वर्क किया जाएगा वो भी अच्छे होंगे। तो कहने का मतलब बस इसका एक एग्जाम्पल हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर आज वो इतने अच्छे काम नहीं किए होते तो एक जगह पर
10 साल से वो बैठे नहीं होते। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दूसरी चीजें और देख लेंगे यहाँ पर, ध्यान रखने की जानकार और ज्ञान में फर्क होता है। ज्ञान एक अलग चीजें हैं, ठीक है, और जानकारी रखना एक अलग चीजें हैं। ये कितने लोगों को समझ में इस बात का आ रहा है? जानकारी रखना एक अलग चीज होती है और ज्ञान की बातें रखना, अर्जन करना एक अलग चीज होती है। तो इसको ऐसे समझा देते हैं। जानकारी हमें कहाँ से कैसे मिल जाती है? डेली के न्यूज़पेपर से मिल जाती है, टीवी से मिल जाती है, ठीक है, जो ऑडियो वीडियो जो भी होते हैं। अब तो ये सब चीजें है नहीं, रेडियो वगैरह कम हो गया है, लेकिन एफएम अभी भी कोई चलाते हैं लोग। एफएम पर से हमें जानकारियां मिल जाती है, उनको हम जानकारी बोलेंगे। लेकिन ज्ञान हम उस चीज को बोलेंगे। ज्ञान वैसे हम कहीं से भी हासिल कर सकते हैं। दुनिया मतलब इतनी बड़ी है और ज्ञान हासिल करने के लिए कोई भी आप स्रोत उठा लीजिए, ठीक है। आजकल यूट्यूब है, उठा लीजिए, यूट्यूब में सर्च करिए, गूगल है, सर्च करिए, आपको देखेंगे कितनी सारे ज्ञान मिल जाएंगे। लेकिन बहुत सारी चीजों को दिमाग में रखने की भी जरूरत नहीं है, हमें उतना ही रखना है जो हमारे यूजफुल हो, ठीक है। बाकी की चीजें वैसे तो दिन भर पता नहीं हम कितनी सारी बातें सुनते हैं, कितनी सारी चीजें रखते हैं, लेकिन हम काम की चीजें बस अपने पास रखें, बाकी चीजों को हम लेफ्ट कर दें। ऐसा हमारा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। जो ज्यादा यहाँ बोला गया ना, जानकारी रखने वाले भी मूर्ख होते हैं। ज्यादा जानकारी रखने वाले मूर्ख वो लोग होते हैं जो कहीं सभा बैठी है, ठीक है, क्वेश्चन किसी और से किया जा रहा है, आंसर कोई और दे रहा है, अभी उनका चांस नहीं आया, जिनको पूछा जा मतलब जिन्होंने आंसर दिया उनसे पूछा भी नहीं जा रहा, और वो फट से कूद करके आंसर दे रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी बनी है, जैसे अभी हमारे प्लेटफॉर्म पर देखिए जहां हम लोग जुड़े हैं, एक हैंड रेस का बना है ना। तो ये एक सभ्यता के अंदर आती है। हम जिससे क्वेश्चन करते हैं उनका नाम लेंगे या पूछेंगे कि आपको पता है कि नहीं, या हैंड रेस करने के लिए बोलेंगे, या एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लेंगे कि सभी हैंड रेस करें, किसको किसको आता है। तो ये एक सीक्वेंस जो चलता है, जो एक तरीका चलता है, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं अब जैसे एक हम इस प्लेटफॉर्म पर है, एक क्वेश्चन पूछा हमने और सभी फटाफट माइक म्यूट करके सभी जवाब देने लगे, तो वो भी तरीका सही नहीं है ना। आप लोग बड़े स्टूडेंट में हैं, तो हम लोगों का, अब छोटे बच्चे वाले तो है नहीं कि चलो ठीक है एक साथ बोल रहे हैं, उनको इतनी समझ नहीं है। तो एक जब हमारा लेवल एक उस पर आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग वाले लेवल पर जब आ जाते हैं, तो उसी अंडरस्टैंडिंग से ही हमें अपने रिप्लाई देने चाहिए, क्वेश्चन करने चाहिए, और भी जो भी चीजें सारी अच्छी चीजों में आती हैं उसको हमें फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे आध्यात्मिक वाला, इसको पूरा देखेंगे। न योग में लीन रहने वाले लोग अपने बल पर कुछ विशेष भावनाएं मन में लेकर के जीते हैं। ऐसे व्यक्ति के मन में मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, सांसारिक क्रिया अपने आप क्यों बदलती रहती है, कौन है जो इस संसार को चला रहा है, ऐसे विचार उत्पन्न होने से ज्ञान योगी उस वास्तविकता की खोज में निकल जाते हैं और विचारों द्वारा ही ज्ञान प्राप्त कर निर्विचार दशा में पहुंच जाते हैं। ऐसे ही व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है। जब हमारे हम रात को सोते हैं या मॉर्निंग में उठते हैं, मॉर्निंग का उठने का तो 10-8 बजे तक, तो 9 बजे तक जहां तक मैं जानती हूँ थोड़ा शांत वातावरण रहता है, तो उस टाइम हमारी जो है इंद्रियां इतना नहीं चलती हैं, ठीक है। जैसे कि मॉर्निंग के 5 बजे के, 4 बजे के, 6 बजे के जो टाइम होते हैं ना, ये बहुत शांत वातावरण वाले, क्योंकि ये देवी देवताओं वाला टाइम होता है। तो उस समय तो हमारी इंद्रियां इतनी नहीं चलती हैं। जब हम सो के उठते हैं, ध्यान मेडिटेशन करते हैं, तो माहौल बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जब हम रात को सोते हैं ना, तो आफ्टर 10 के बाद से जो टाइमिंग होता है, और शाम को 4 बजे तक का, 5 बजे तक का, ये जो टाइम पीरियड होता है ना, ये बहुत हमारे हौज पौज वाला टाइम पीरियड होता है। तो यानी दिन में क्या हुआ, दिन भर की भाग दौड़, घर की सारी चीजें, ये जब हम सोते हैं उस टाइम हमारे दिमाग में ये बहुत सारा अपना उथल पुथल अपने वर्क करना शुरू कर देती है। तो कभी कभी हमारे विचार ऐसे भी आ जाते हैं, जिस दिन घर में कोई बात हो गई, किसी बात को लेकर टेंशन हो गई, तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, हाँ, अरे मैं मेरी कैसे घर में मैरिज हो गई, या मेरे कैसी फैमिली है, हाँ, या कुछ समझती नहीं है, बहुत सारी बातें आती हैं, है ना। वो आप लोग भी समझ सकते हैं, सब फैमिली वाले हैं यहाँ पर, हाँ, और सबकी फैमिली एक ही जैसी होती है, जरा बहुत
आगे पीछे ऊपर नीचे होती है। तो इस तरीके के ख्याल बहुत है। बच्चे किसी के बहुत परेशान करते हैं, किसी के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, किसी के बच्चे थोड़े ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा मम्मी पापा की बात नहीं मानते हैं। तो होता ना कि अरे मेरा बच्चा कैसे ऐसे है, मेरा बात नहीं मानता है या नहीं मानती है। तो ऐसे विचार आना एक स्वाभाविक चीज है। क्यों? क्योंकि हम पूरे दिन के स्ट्रेस से गुजरते हैं, सारे दिन की हौज पौज से, और जब रात का टाइम होता है, जब हम रिलैक्स करने जाते हैं, सोने जाते हैं, तो ऐसे विचार हमारे पास आना स्वाभाविक सी बात है। उसी में कोई ज्ञानी पुरुष ऐसा भी हो जाए, ये सोच ले कि हमें मतलब हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम किस उद्देश्य से आए हैं, और आए हैं तो कुछ तो अलग हटके करे। भीड़ चाल से चलने से अच्छा, भीड़ में चलने से अच्छा है कि हम अपना भीड़ से रास्ता अलग कर ले, है ना। क्योंकि जो भीड़ चाल में चलते हैं ना, वो सब एक जैसे काम करते हैं, और इस पूरे वर्ल्ड में ना 90% लोग ऐसे हैं जो एक जैसे काम करते हैं। तो देखेंगे वो बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं है, क्योंकि हमेशा अपना काम जो होता है ना, उसको थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहिए। वो मैटर नहीं करता आपका एज क्या है, आपका टाइम क्या है, आप किस सिचुएशन में हो, वो मैटर नहीं करता। जब ऐसे टाइम सिचुएशन से निकल करके अगर हम कुछ डिफरेंट करते हैं ना, वही हमारा मतलब सबसे बड़ा अप्रिसिएशन होता है। तो इस तरीके से अब एक इनका एग्जाम्पल जैसे ले लीजिए, खोज में, वास्तविकता की खोज में निकल जाते हैं और विचारों द्वारा ज्ञान प्राप्त कर निर्विचार दशा में पहुंच जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है। अब इनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? कोई बता सकता है कि जो आत्मज्ञान की खोज में निकल गया हो और उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई हो? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, वेरी गुड। ये मेरे भी मन में यही चीजें थी। ठीक है, तो उनको मतलब ऐसा, मतलब उनको माहौल था, इतने अच्छे घर से वो बिलोंग रखते थे, इतनी अच्छी फैमिली थी, रिच फैमिली से थे, सारी चीजें। तो उनके फादर ने उनको सब चीजों से ऐसा रखा था, जैसे कि जब उनकी कुंडली दिखाई गई तो ये बताया गया कि ये बहुत बड़ा योगी बनेगा, बहुत बड़ा महान व्यक्ति बनेगा, जो भी है सारी चीजें बताई गई। उनके फादर ने पूरे ऐसा चीजें करवा दिया कि इनको बाहर की दुनिया दिखे ही ना, ये बाहर की दुनिया से बिल्कुल डिटैच रहे। पर ऐसा हो सकता है, जिसको जो बनना है, जिसको जो करना है, वो प्रकृति उसको बना के ही छोड़ेगी, आप उसको बांध के नहीं रख सकते हैं। और देखिए उनकी शादी भी हुई, सब कुछ हुआ, बच्चे भी हुए, बच्चा भी हुआ, और बावजूद उसके वो अपने ज्ञान की खोज में निकल गए, सत्यता की खोज में निकल गए। और खोज में निकल गए तो आप लोगों को भी, अगर आगे की उनकी स्टोरी पढ़े होंगे तो आप लोगों को भी पता होगा। तो वो सबसे बड़े एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये होता है कुछ अलग करने की, आत्मज्ञान प्राप्त करने की। और जब आप घर से निकलते हैं ना, अगर कुछ बनने के लिए, जरूरी नहीं कि आप आत्मज्ञान के लिए आप बाहर जाएंगे कहीं जॉब के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो जरूरी नहीं कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो। ठीक है, वो हमारे अगेंस्ट होंगे परिस्थितियां, लेकिन उन परिस्थितियों को से बाहर निकल करके फिर हम अपने काम में अगर उसमें महारत हासिल करते हैं, तो वही हमारी अप्रिसिएशन होती है। ठीक है, परिस्थितियां कभी हमारे अनुकूल नहीं हो सकती हैं। कहते हैं ना, ये लाइफ है, ये इस लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जितने भी व्यक्ति हैं वो प्रॉब्लम से घिरे, कोई किसी तरह का, कोई किसी के पास बहुत पैसा है तो पता वो बीमारियों से परेशान है, कोई बिल्कुल फिट है, कुछ भी नहीं है तो वो पैसों से परेशान है, कोई बहुत रिच फैमिली है, बच्चे से परेशान है, किसी के पास बच्चे ही नहीं। तो मतलब परमात्मा ने किसी को इसलिए इतना सुविधा नहीं दिया कि आप अगर सुविधा में ही रहोगे तो प्रॉब्लम कैसे फेस करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि दुख और सुख क्या होते हैं, है ना। डे नाइट का पता कैसे चल पाएगा। रात शीतल होती है, रात में आराम से आप सोते हैं, जब कड़ी धूप आप नहीं देखेंगे, केवल शीतलता में ही रहेंगे, तो धूप का महत्व क्या समझेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप सबका भी होना यही चाहिए कि ये जो लाइफ है हमारी, कहते हैं ना एक पार्ट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, ये जो हमारी लाइफ है एक पार्ट है, और इससे बाहर निकलना, इससे अपनी चीजों को लेकर के या परेशानियों से, प्रॉब्लम से बाहर निकलना, इसको बोलते हैं आर्ट। यानी लाइफ इज पार्ट और पार्ट इज लाइफ। कितने लोगों के बात हमारी समझ में आई? ये बात कितने लोग हैंड रेस करेंगे जो अभी लास्ट मैंने बोला है, पार्ट्स ऑफ लाइफ और लाइफ, उससे निकलना आर्ट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, ये हमारा आर्ट होना चाहिए, उस लाइफ से, टेंशन या प्रॉब्लम वाली लाइफ से बाहर निकलना, ये हमारी कला होनी चाहिए। चलिए, समझ में आया तो अच्छी बात है।
नेक्स्ट देखेंगे, देखिए कर्म योग वाला कुछ भी ऐसा नहीं है। जहां ये कर्म योग है ना, जिन जिन लोगों ने पीडीएफ पढ़ा है, इसमें ऐसा कुछ भी समझाने जैसा नहीं है। बस एक छोटा सा ही उसमें समझा देती हूँ कि हम जैसा कर्म करेंगे हमें उसी के अकॉर्डिंग फल मिलेगा। बस अगर आज आप अच्छा करते हैं तो आज नहीं, आने वाले टाइम में या नेक्स्ट मतलब उसमें आपको जब आप जन्म लेंगे, ठीक है, आपके अपने कर्म भुगतना पड़े। किसी के साथ चीटिंग, किसी के साथ में जैसे कि चीटिंग करना, चोरी करना, झूठ बोलना, छल कर, मतलब बहुत सारी चीजें जो आती है, जो आजकल चल रहे हैं, फ्रॉड करना, अगर आप किसी के साथ करते हैं तो यकीन मानिए कि इस जन्म में नहीं, होना तो इसी जन्म में है, तो अगले जन्म में इसके लिए आप रेडी हो जाइए। आप अपनी नींव खुद खोद लिए हैं कि हमें आना है और हमको अपने कर्म भुगतना है। ऐसा इसलिए हमारे कर्म ऐसा हमें करना चाहिए। हम लोग सभी योगी हैं, ठीक है, और योगी जितना पवित्र जहां तक मुझे पता है कि नहीं कोई होता है, ठीक है, और होना भी चाहिए, क्योंकि योगियों का कर्म ही अलग होता है सबसे। उनको सभी की कैटेगरी से हट करके रखा जाता है। तो हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए योगियों के जैसे कि केवल अपना परमात्मा में ज्यादा ध्यान दे, खुद के ऊपर ध्यान दे, परमात्मा के ऊपर। कर्म हमारे ऐसे होने चाहिए किसी को हम कष्ट ना पहुंचाएं, किसी ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए कि किसी के धन ले लें, किसी का जबरदस्ती कुछ ले लें, भाई का है तो भाई का ले ले, सिस्टर का है तो सिस्टर का, ये सब चीजें नहीं। बस जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। ये महाभारत में श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है। तो इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत करिए। और एक चीज और है कि मतलब कभी भी कर्म करिए, ठीक है, कोई भी अच्छे कर्म करिए तो ये मत सोचिए कि नहीं इसका परिणाम हमको बहुत अच्छा मिलेगा। हमने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हैं खुद की लाइफ में, मतलब बचपन से कभी एक चींटियां भी नहीं मारी हैं, लेकिन कुछ टाइम ऐसा आया, ऐसी चीजें हुई कि बहुत सारी चीजें हमने भी फेस किया। तो वहां से समझ में आ गया कि हमने नहीं किया, या तो हमें करवाया गया है या जो हमारे पास्ट के कर्म रहे होंगे। तो ये सारी चीजें सबके ऊपर आनी है, ठीक है। और कभी भी फल की चिंता करते हुए कि आज ही हम कर्म करें, आज ही हमें फल मिल जाएगा, ऐसे हमें कभी नहीं सोचना है। क्योंकि एक बीज लगाते हैं किसी भी चीज का तो कुछ टाइम के बाद ही उसका फल हमको खाने को मिलता है। तो आज हम अच्छे कर्म करेंगे तो कुछ टाइम के बाद ही उसका अच्छा या बुरा जैसा भी परिणाम, आप जैसा भी करेंगे वो चीजें आपके साथ होगी। कुछ भी करिए, किसी के साथ चीटिंग कभी मत करिए, ठीक है, किसी के साथ भी। और हर्ट करने वाली चीज तो ऐसा कभी मत करिए कि कहते हैं ना कि आत्मा से जो बददुआ निकलती है ना तो बहुत मतलब तबाह कर देती है, सब चीजों को बर्बाद कर देती है। तो ऐसा चीजें मत करिए आप लोग भी। इसमें एक देख लेते हैं सकाम कर्म। दो कर्म है इसमें, सकाम कर्म दो प्रकार के गीता के अकॉर्डिंग बताया गया है। नहीं, वैसे यहाँ ये लिखा नहीं है, गीता के अकॉर्डिंग लिखा नहीं है, केवल श्लोक लिखा गया है। बस यहाँ लिखा कर्म के दो प्रकार, सकाम और निष्काम। स्वयं के लाभ के लिए किया गया कर्म सकाम कर्म कहलाता है। इसमें स्वार्थपूर्ण भाव होता है। कर्म मेरे और तेरे के बीच द्वंद्वता, दो अलग अलग होने की भावना और अधिक गहरा करते हैं। सकाम कर्म हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से बांधता है। सकाम कर्म खुद के लिए, मतलब सेल्फिश होना, ठीक है, जैसा कि अभी बताया हमने कि किसी के साथ चीटिंग मत करिए। आप चीटिंग करते हैं तो ये अपने लिए, स्वयं के लिए आप कर रहे हैं, तो वही चीजें हो गई। सकाम कर्म मत करिए। ये अगर आप करते हैं तो अगले जन्म में इसको भुगतने के लिए, और नहीं तो इसी जन्म में, अगर इस जन्म में आपका टाइम पीरियड नहीं हो पाया, किसी रीजन से कुछ पुण्य कर्म अच्छे रहे होंगे तो पहले उसको भुगतेंगे, लेकिन अगर बुरे करेंगे तो उसको उसके बाद भी अपने कर्म को भुगतेंगे। तो हमें ऐसी सोच रखनी चाहिए कि हमें सकाम कर्म के बारे में ज्यादा नहीं, ज्यादा किसी से ज्यादा किसी से अटैचमेंट नहीं, ओवर अटैचमेंट नहीं, और खुद के सेल्फ के लिए कि सिर्फ अपना काम बनता है। एक मतलब ऐसे मुहावरा भी है कुछ इसी टाइप का, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, है ना, ऐसा बहुत लोग पहले बोलते थे। ऐसा बिल्कुल हम लोगों को तो बिल्कुल ऐसे सूट नहीं करते ऐसे लैंग्वेज, मतलब वो करना तो दूर की बात, ऐसे माइंड में भी कभी नहीं आते हैं कि इस टाइप के वर्ड भी निकालें। अब तो इतना अच्छा सारी चीजें हो गई हैं
कि कुछ किसी को अगर कुछ टोन भी बोल रहा है ना, मतलब बहुत प्यार में या चाहे कुछ, तो ऐसा लगता है कि अपने आप रुक जाता, अंदर ही बातें रुक जाती है। जैसे कभी हंसी के लिए कुछ बोलना है किसी को, कि मजाक के लिए बोलना है कि चलो ठीक है भाई, हम लोग भी फैमिली वाले हैं, इतनी बड़ी फैमिली है, उसके बीच में रहते हैं, तो सभी योगी नहीं है मुझे छोड़ करके, बस मैं ही योगी हूँ, तो बाकी तो सब लोग ठीक ठाक ही है। तो उनके अकॉर्डिंग कभी कभी ऐसा होता है कि बोलूं, वो लोग जब कुछ बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बोलूं, फिर मेरी अपने आप ही वहीं पे बातें रुक जाती, फिर वो बाहर निकलती नहीं है। इतना अच्छा मतलब चीजें हो गई है। नेक्स्ट देखेंगे निष्काम कर्म। स्वार्थहीनता वाले कर्म को निष्काम कर्म कहते हैं। स्वार्थहीन लोगों की भावना हमें हमारे अहंकार से बहुत दूर ले जाता है। यह सभी के साथ लेकर के एकता और बढ़ाता है। निष्काम कर्म हमें अहंकार की भावना से स्वतंत्र कर देता है। हमारे भारत में निस्वार्थ भाव के प्रत्येक वर्ष प्रत्येक होना चाहिए। वृक्ष, नदी और संत को माना जाता है, प्रतीक उनको माना जाता है। वृक्ष और संत को, हाँ, नदी को प्रतीक माना जाता है। ये बहुत मोस्ट मतलब अच्छी बातें हैं, इंपॉर्टेंस बातें हैं, बताती हूँ। देखिए निष्काम कर्म क्या हुए हमारे। निष्काम कर्म किसको कह सकते हैं, जैसे बोला गया ना, निस्वार्थ भाव के प्रतीक, हाँ, वर्षा, वृक्ष, नदी और संत को। वर्षा क्या करता है, सबको एक बराबर समझता है, सबको पानी देता है ना। वो चाहे गरीब हो, अमीर हो, पैसे वाला हो, कैसा हो, कोई मैटर नहीं करता। बारिश हो रहा है, सबके लिए हो रहा है। वृक्ष फल लगाता है, फल देता है, लेकिन खुद नहीं खाता है ना, वो दूसरों को खिलाता है, उससे दूसरे तृप्त होते हैं। इसी तरीके से नदी जो है वो स्वयं अपना पानी नहीं पीती है, वो दूसरों को मतलब तृप्त करती है, उनका प्यास बुझा करके तृप्त करती है। ऐसे हमारे संत महापुरुष लोग हैं, अपने आप को तपा करके इतना ज्ञान अर्जन किए, इतना ज्ञान हासिल किए हैं कि वो हमें ज्ञान बांटते हैं। हम जैसे लोगों को ज्ञान बांटते, पूरे संसार का ठेका ले रखे हैं कि अपने ज्ञान से लोग मतलब उनको, जो लोग सुने, उनकी बातों को समझे और सुधरे, जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं या कहीं, यानी वो खुद के लिए कुछ नहीं करते, ज्ञान वो फ्री में बांट रहे हैं। आप उनको सुन करके, उनको समझ करके आप अपनी चीजों को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे निष्काम भाव के जो हैं लोग उसमें आ जाते हैं, जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए। अब देखिए वर्षा का कितना अच्छा दिया, वृक्ष का, नदी का और संत का। तो हमारे भी ऐसे ही भाव होने चाहिए, लेकिन अब इतना कहाँ रह गया है ना, इतना तो, या तो फिर इतने मतलब ऐसे बन जाओ, इतने बड़े लोग बन जाओ, तब तो चीजें हो सकती हैं। अब छोटा इंसान है, लेकिन पता है छोटे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोग जैसे हम लोग जैसे हैं, ठीक, हम लोग बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं कर सकते हैं, करने का बहुत मन होता है, तो ऐसा किया करिए। होली दिवाली आती है ना, गरीब बच्चों को कुछ उनके अकॉर्डिंग कुछ सामान दिलवा दिया करिए। जैसे कि दिवाली है तो उसमें पटाखे वगैरह दिलवा दीजिए, उनको एक दो कपड़े दिलवा सकते, इतना तो हो सकता है ना, उनके भी चेहरे पे खुशी आ जाए। और होली आती है, उनको भी थोड़ा कलर वगैरह, या घर में जो चीज खाने को बनती है, तो जो आसपास के गरीब बच्चे होते हैं, बहुत हर जगह होते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा खाना भिजा दिया करे। तो इससे क्या होता है कि जितना हम अपनी चीजें देंगे, उनसे हमें दुआएं मिलेंगी, बदुआ तो कभी नहीं मिलेगी, है ना, दुआएं भी मिलेंगी। और देखेंगे कितना सेटिस्फेक्शन होता है, ये सब चीज करने से ना बहुत खुशी मिलती है। हम हर साल खाना मतलब खिलाते हैं करीब 300-400 लोगों को। उन लोगों को हाथ पैर नहीं है, ये कुछ एक बीमारी सी होती है ना, लिप्रोसियो बोलते हैं उनको, ठीक है, मतलब उनके पैर भी ऐसे हो जाते हैं, हाथ भी ऐसे हो जाते हैं। तो हम हर साल खाना उनको नवंबर या मतलब ये दशहरे के बाद और दिवाली से पहले, इस टाइम पीरियड में, आज बहुत सालों से उनको खाना हम पूरे, मतलब हम 2 हैं और हमारे 2 हैं बच्चे, ठीक है, तो हम सब जब इकट्ठे होते हैं, वैसे भी सब अलग अलग ही रहते हैं, मतलब पढ़ाई के लिए बच्चे बाहर हैं और कहीं हैं, हम कहीं हैं, ठीक है। तो लेकिन वो टाइम ऐसा होता है दिवाली का, होली, दशहरे का, कि उस समय सब लोग इकट्ठा होते हैं। तो मेरे घर के पास में ही थोड़े दूर पर वो रहते, पूरी उनकी वो रहती है, उनके लिए पूरा गवर्नमेंट ने बनवा रखा है रहने के लिए, बहुत लोग उनको खाना खिलाते हैं। तो हम लोग भी ऐसा करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। वर्षा सभी को समान रूप से लाभ देती है। देखिए इसका हमने पूरा बता दिया, तो इसको कुछ भी पढ़ने की इसका जरूरत है ना, आप भी पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। वर्षा का काम क्या है, नदी का, क्षमा भाव का, सारी चीजें ये समझ में आ जाएंगी। इसमें कुछ समझाने की जरूरत है आप लोगों को, एक बार पढ़ेंगे इसको समझ में आ जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे कर्मयोग की परिभाषा। यह साधना का मार्ग होता है जो हमें इस बात की जानकारी देता है कि हम कर्म और कृत्य क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। हमारे कर्म अथवा कार्य हमें बंधन में क्यों बांध देते हैं। फल में फंसे बिना कर्म कैसे करें। कौन से कर्म माया से अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करते हैं। फल में फंसे बिना कर्म कैसे करें। जीवन मुक्त होने के उपरांत भी कर्म करते रहने का क्या महत्व है। इसलिए हमें कर्म इस प्रकार करना कि जब उसका फल मिले तो वह मुक्ति, आध्यात्मिक उन्नति अथवा ईश्वर प्राप्ति वाला हो। कर्म बिना किसी लालच के किया जाना चाहिए। ओवरऑल इसकी सारी एक ही बातें हैं जो अभी हमने आपको समझाई। इसमें से एक चीजें बस ये समझाने वाली है जिसमें लिखा है मुक्ति आध्यात्मिक, ठीक है। बाकी अगर किसी भी चीज को आप करते हैं तो निष्काम भाव से अगर करते हैं, सकाम भाव से करते हैं तो आपका खुद का लालच, लोभ, मोह में आ जाएगा। फिर वो मतलब सिर्फ आपको थोड़ी देर के लिए संतुष्टि तो देगा, ठीक है, लेकिन वो बाद में उसका जो मतलब बेनिफिट आपको मिलेगा ना, जो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, उसमें शायद आप संतुष्ट नहीं हो सकते। तो क्या फायदा ऐसे कर्म करने से। सकाम निष्काम काम अगर करते हैं तो उसका फल देखिए आपको, जो अभी मैंने 4-5 चीजों का बताया, संत का हो गया, वृक्ष का हो गया, नदी का हो गया, तो कितना मतलब सुंदर उनका उदाहरण है, एग्जाम्पल है। इसी तरीके से अगर हम कोई भी चीज की आसक्ति करते हैं, ठीक है, कर्म अपने कर्म के अनुसार कि हमें ये चीजें मिल जाए, तो आप सिर्फ भगवान में मन लगाइए और ये सोचिए कि भगवान हमें मिल जाए। अगर ऐसे कर्म करते हैं आप तो निश्चित रूप से आपको मतलब जीवन जो एक मिला है, हाँ, स्थूल शरीर का, इसका जो है अच्छे से सदुपयोग हो पाएगा। अपने हमारे मतलब ऐसे विचार होने चाहिए कि हम ऐसा कर्म करें कि भगवान हमेशा हमारे साथ रहे। तो उसके लिए कुछ भी ज्यादा आपको बहुत ज्यादा आडंबर करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ चीजें मतलब इस टाइप का नहीं करने की जरूरत है कि जो आप कर नहीं सकते हैं। बस इतना करना है, मॉर्निंग में उठना है और परमात्मा से यही प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारा सुबह आपसे ही शुरुआत हो और रात हमारी आप पर ही खत्म हो, है ना। ऐसी भावना हमें करनी है कि मॉर्निंग हमारी जैसे ही हम सुबह उठे आपसे स्टार्ट हो और रात जब हम सोए तो आप पर ही खत्म हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने भक्ति में इतना लीन कर लीजिए, हमें अपनी चीजों में इतना शामिल कर लीजिए कि आप हमें ये फील हो कि हर वक्त हमारे परमात्मा हमारे साथ है। तो अगर ऐसी लालसा हम करते हैं, ऐसी भावना अगर हम करते हैं, तो क्या कभी कर्म हमारे खराब हो सकते हैं? कभी नहीं खराब होंगे, हमेशा हमारे कर्म अच्छे होंगे। और जो चीज हमने किया, जैसे पूरे दिन का हम ऐसा ही करते हैं, हम पूरे दिन जो भी काम करते हैं शाम को सब सौंप देते हैं उनको, प्रभु आपने जैसा हमें पूरे दिन का चलाया, हमने पूरा दिन वैसा चला, अच्छा किया बुरा किया वो आप समझो, वो मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन अपने चरणों से हमेशा लगा करके मुझे रखो। इतना हम कामना जरूर करते हैं। रात को सोते टाइम सबको माफ करो, यानी संसार में जो भी आपके साथ गलत किया है माफ करो, और जिन्होंने साथ आपने गलत किया उनको क्षमा करो। ये सब चीजें अगर छोटी छोटी सी अपने जीवन में अपनाते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि खुद का ही उन्नति है। यहाँ एक स्त्रियों के लिए बात लिखी गई है। आम देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। आमतौर पर स्त्रियां बेहतर कर्म योगी होती हैं, वह निष्काम कर्म का एक सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। पति और बच्चों के साथ गृहिणी का दायित्व निभाना एक पूर्णकालीन काम है, ठीक है, लेकिन अगर वह खाना बनाती हैं तो बिना खुद खाए अपने पति और बच्चों को खिलाना चाहती हैं। उन्हें खुद के लिए फल की कोई इच्छा नहीं होती है ना। सभी लोग ऐसे ही करते हैं ना, उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता है। हाँ, पार्टनर के लिए और बच्चों के लिए देखिए हम खाना बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, जो भी अपने घर में करते हैं उन लोगों के लिए, कितना हमारा निष्काम भाव होता है, उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता, क्योंकि हम अपने फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, जुड़े हुए हैं, है ना। तो उनके लिए हम निस्वार्थ इस तरीके से करते हैं। पर ये भी नहीं कि हम हर किसी से जुड़ सकते हैं, लेकिन हमारी भावना अगर स्वच्छ है, मन हमारा स्वच्छ है, तो हमारे सामने जो आ जाएगा कि भाई ठीक है हमको ये चीजें करनी है, हम आपके लिए कर, जो हमारे मतलब पॉसिबिलिटी में है। और रही बात परमात्मा के लिए, तो उसके लिए तो हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं और हमेशा अवेलेबल रहना भी चाहिए।
तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इस तरीके का है कि हम गृहिणियां जो होती हैं, जैसा कि हमने पहले बोला कि किचन हमारा ऑफिस होता है, इसको हमें बोझ कभी भी नहीं समझना चाहिए। ये समझना चाहिए ये हम परमात्मा ने हमको इसके साथ भेजा है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है। ये पढ़ाई लिखाई सारी चीजें पता है तभी हमारी भलीभूत होती हैं जब हम यहाँ से सारी चीजें अपने जो हमारा वर्क है उसमें अगर हम निपुण हैं, यानी हमसे हमारी फैमिली खुश है, हमारे बच्चे खुश हैं और अदर लोग खुश हैं, तो ये पढ़ाई लिखाई हमारा असफल है। और अगर अदरवाइज वो लोग हमसे खुश नहीं है, हम उनको ढंग टाइम पे खाना नहीं दे सकते, टाइम से चीजें अरेंज नहीं कर सकते, घर की हमारी अर्थव्यवस्था जो है मतलब अस्त व्यस्त है सारी चीजें, तो फिर ये पढ़ाई का कोई मीनिंग ही नहीं है। यहाँ कुंडलिनी योग को काट देते हैं, ठीक है। आ जाते हैं नाड़ियों और चक्रों में। इसको एक बार सभी लोग पढ़ लेंगे खुद से भी। कुंडलिनी का कार्य, नाड़ियां, सुषुम्ना, इसको छोड़ के आगे बढ़ती हूँ, इसको पढ़ के रखेंगे सब लोग, फिर कल इसको केवल समझाने का काम कर दूंगी, ठीक है। सारे लोग इसको नोट डाउन कर ले, पेज नंबर 14 नोट डाउन कर ले, इसको नोट कर ले। केवल इसको पढ़ के आप लोग रखेंगे और मैं कल इसको बिना पढ़े सब चीजें समझा दूंगी। इसके आगे का देखते हैं। भक्ति योग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भक्ति योग दिव्य प्रेम और विश्वास के बारे में है। व्यक्ति मनुष्यों समेत सभी जीवित प्राणी के लिए समय समर्पित करता है, क्षमा और सहिष्णुता का अभ्यास करता है। यह कर्म योग के समान ही है। ये भी एक कर्म योग के समान है, भक्ति करना, ठीक है। जैसे अभी बताया कि परमात्मा को समर्पित करके अगर हम कोई भी कर्म करते हैं, उनके प्रति अपना स्नेह भाव रखते हैं, हर काम में परमात्मा को शामिल कर लेते हैं। खाना खा रहे हैं तो भी परमात्मा को शामिल कर लिया, ऐसा लग रहा कि परमात्मा मेरे साथ बैठा, हम खा रहे हैं। हम पढ़ाई कर रहे हैं, परमात्मा हमारे साथ बैठे हैं, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, ऐसा मान के चले कि वो हमें देख रहे हैं, ठीक है। हर जगह हम जो कर्म कर रहे हैं वो हमें देख रहा है, तो वो भी पूरी तरीके से अपना समर्पित हो जाना, ये भी एक भक्ति योग कर्म योग जैसा ही है, यानी भक्ति करना, ठीक है। उधर हमने जो कर्म योग पढ़ा वो हमारे कर्तव्यों पर निर्भर था, ये जो भक्ति है ये भगवान पर पूरी तरीके से निर्भर है। तो इसमें ये देखेंगे भक्ति के 9 सिद्धांत है जिनका पालन किया जाता है। अब ऐसे देखेंगे, श्रवण, प्रशंसा, स्मरण, यहाँ पर लिखा ना पड़ा सेवा, वहां उसको आप काट करके उसके साइड में लिख लीजिए पाद सेवन। जिसका जिसका मिसप्रिंट हुआ होगा 4 नंबर का है, सभी को मिल गए, वंतिका मिल गए। 15 नंबर पेज पर जाएंगे जहां लिखा भक्ति के 9 सिद्धांत हैं, 4 नंबर का, वहां पर सभी लोग नोट डाउन कर लें। पाद सेवन, पूजा, वंदन, दास, सखा, आत्मनिवेदन, ठीक है। हिंदू धर्म में भक्ति योग के आशय अपने इष्ट देवता में अनुराग रखकर आंतरिक विकास करने से भजन, कीर्तन व सत्संग करना, इसे भक्ति मार्ग भी कहते हैं। यह उन 3 मार्गों में से एक है जिसमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप ये समझ जाइए कि भगवान को छोड़ करके अगर आप कहीं भी ध्यान मन बहुत इधर से उधर जो भी है, किसी की चालाकियों में, किसी की चीटिंग में, कि किसी का धन दौलत लेने में, तो कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। सफलता केवल कहाँ है? परमात्मा को पाने में है, और इनके साथ तो कोई छल कपट चल ही नहीं सकता है। तो भक्त के यहाँ प्रकार बताए गए हैं। ये जो 9 हमने पढ़े हैं ना, ये भक्त के प्रकार है। श्रवण यानी उनकी भक्ति के थ्रू मतलब उनकी चीजों को सुनना, फिर भगवान की प्रशंसा करना, फिर उनको स्मरण करना, याद करना, फिर उनके पाँव की सेवा करना, पैर की सेवा करना, जहाँ लिखा पाद सेवा, फिर उनकी पूजा करना कि हमें कैसे पूजा करना, फिर उनकी आरती उतारना, वंदन करना, फिर दास मतलब उन्हीं का दास बन के रह जाना, यानी भगवान के ऊपर ही उनकी सेवा भक्ति भाव में ही हम अपने आप को दासी बना ले, दास बना ले। है सखा भाव, वही हमारे सखा है, वही हमारे मित्र हैं, वही हमारे शत्रु हैं, वही हमारी पूरी दुनिया है। आत्मनिवेदन यानी अपना इतना उनके निवेदन करना है इस तरीके से कि
अपने चीजों को समर्पित करके, यानी जब भी कुछ उनसे प्रार्थना करें, कुछ भी प्रेयर करें, तो बिल्कुल एकदम अंतर आत्मा से है उनको निवेदन करें कि प्रभु ऐसा है आप देख लेंगे, प्रभु वैसा है आप देख लेंगे। बाकी इनके डिटेल में भी पढ़ाएंगे, भक्त के 9 प्रकार पर पढ़ाएंगे। देखते हैं अभी कहाँ पर इनका पूरा दे रखा है। ठीक है, तो ये 9 प्रकार के हमारे भक्त हैं और इनकी अलग अभी डिटेल में होगी, तो पढ़ाते हैं। भगवत गीता का एक श्लोक है यहाँ पर, मास्यावेश्य मनो ये मां नित्यायुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतासे में युक्ता मता। ठीक है, अब इनका हिंदी देखेंगे क्या लिखा हुआ है, अर्थ देखेंगे। जो व्यक्ति अपना मन सिर्फ मुझ में लगाता है और मैं ही उनके विचारों में रहता हूँ, जो मुझे प्रेम और समर्पण के साथ भेजते हैं और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, वे उत्तम श्रेणी के होते हैं। यही भक्ति योग का सार है। कुछ समझाने की जरूरत है इसमें, सारी चीजें पहले ही समझा दिए, बता दिए। ठीक है, 9 प्रकार के जो भक्त होते हैं ना, वो बताऊंगी आपको, आगे में दे रखा है। बाकी के तो आप पढ़ लेंगे, इसको ज्यादा कुछ भी नहीं है भक्त के बारे में। अभी सारी हमने चीजें समझा भी दिया, और जहां नहीं समझ में आता इस वाले को भी 16 नंबर पेज को भी आप पढ़ लेंगे। जहां नहीं समझ में आएगा फिर वहां पर मैं पूरा आपको समझा दूंगी। अब हम देखेंगे नवधा भक्ति। ठीक है, एक पॉइंट है नवधा भक्ति। ये जो 9 प्रकार के भक्त अभी हमने पढ़े हैं ना, अभी इसके यहाँ डिटेल में बता देते हैं। बाकी चीजें आप पढ़ लेंगे और जहां नहीं समझ में आएगा वहां हमसे पूछेंगे। श्रीमद् भगवत में भक्ति का 9 रूपों में वर्णन किया गया है। अब देखेंगे श्रवण, जो पहला था ना श्रवण, भगवान के नाम और महिमा को सुनना। दूसरा है कीर्तन, भगवान की स्तुतियों का गायन करना। स्मरण, भगवान को याद करना। पाद सेवा, भगवान के कमल रूपी पैरों की सेवा करना। अब इसमें कोई बता सकता है जहाँ पाद सेवन लिखा है, भगवान के कमल रूपी पैरों की सेवा करना, कौन भगवान को, कौन मतलब पैरों की सेवा उनका करते हुए ऐसे किस भगवान को देखा है आप लोगों ने? कोई बता सकता है? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु। भगवान विष्णु पैर का सेवा करते हैं कि माता लक्ष्मी करती हैं? माता लक्ष्मी करती। माता तो नहीं, तो आप हमको एक छोटी सी चीज ये बताएं, इसमें कहा क्या गया, बताया क्या जा रहा है? भगवान के कमल रूपी पैरों का सेवा करना। भगवान सेवा कर रहे हैं कि उनके दास सेवा कर रहे हैं? दास सेवा कर रहे हैं, उनके पैरों दास की। सेवा कर रहे हैं ना, भगवान नहीं ना सेवा करे, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। आंसर ये होगा कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैरों की सेवा कर रही है ना, वो आंसर अपना सही होगा। अर्चन, भगवान की पूजा करना। वंदन, भगवान की प्रार्थना करना। अब नेक्स्ट एक और देखेंगे, दास से, भगवान स्वामी मानना और उनकी सेवा दास भाव से करना। ये किसमें आ जाएगा, कोई बता सकता है? हनुमान जी। हनुमान जी। हनुमान जी, वेरी गुड। ठीक है, जो कि हमेशा तत्पर रहते थे क्या, मतलब अभी भी रहते ही हैं। आज के वो मतलब कलयुग के साक्षात देवता हैं वो। ठीक है, ये वो हो गए भगवान सूर्यदेव हो गए और दूसरा हनुमान जी होगा। ये लोग साक्षात ऐसे 7-8 लोग हैं, 7 लोग हैं। चिरंजीवी 7 लोग हैं, उसमें से एक अश्वत्थामा भी है। आप लोगों को छोटी छोटी चीजें याद हैं। विभीषण भी है, हाँ विभीषण भी है, अश्वत्थामा भी है, और बर्बरी कुछ ऐसे करके हैं। हाँ, इस तरह बर्बरी है, हाँ वो भी चिरंजीवी हैं। बर्बरी थे हनुमान जी के बेटे थे शायद। हनुमान जी के जो बेटे थे ना घटोत्कच, उनके बेटे हैं बर्बरी। यानी नहीं हनुमान जी नहीं, सॉरी भीम, सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया। भीम थे ना, उनके पुत्र घटोत्कच थे, और घटोत्कच के पुत्र जो थे वो बर्बरी थे, यानी वो दादाजी थे। भीम जो थे वो दादाजी थे, वो भी जीवित हैं, मतलब आज के भी टाइम पीरियड में। तो ये लोग मतलब ऐसे सेवा करते थे दास भाव के रूप में। साख्य, मित्र भाव से भगवान की सेवा करना। इसको कौन डिफाइन करेगा? साख्य भाव से कौन भगवान का सेवा किया है?
सुदामा सुदामा कृष्ण और कोई? कृष्ण की है सुदामा। और सबसे अच्छा जो है साख्य भाव से किसने किया है? अर्जुन ने। मीरा लक्ष्मण जी। अर्जुन मैम मीरा अर्जुन 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 का सबसे ज्यादा जीतता जागता उदाहरण है। ठीक है, वो मित्र भाव से वो भगवान के मित्र बन करके उनको प्राप्त किए हैं। आत्मनिवेदन भगवान को पूरा समर्पित कर देना, जैसे कि अभी बताया पूरे दिन का दिनचर्या भगवान को समर्पित कर दीजिए। आपकी कहीं भी इट बट एस नो कहीं भी कुछ भी गलती होगा वो खुद ही देख लेंगे। ठीक है, झेलना तो क्या दूसरी बात हो गई, मतलब वो खुद ही देख लेंगे कि हाँ तुमने क्या सही किया, तुमने क्या गलत किया, तो उनको सौंप दीजिए। ठीक है, ये हमारे भक्ति के 9 प्रकार है। इनको आप लोग मतलब अच्छे से लर्न कर लेंगे, कभी भी पूछ लेंगे, हो सकता है मे भी कि एग्जाम में भी ये आपके आ जाए। इतना इसका कंटेंट है, पढ़ाते पढ़ाते कम निकल जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है। तो एक लाइन और पढ़ा देती हूँ फटाफट। एक भक्त ही भय व चिंता से संपूर्ण मुक्ति महसूस कर सकता है। एक भक्त ही भौतिक जगत के दुखों व मुश्किलों से परे जा सकता है। यानी जो पूर्ण रूप से भगवान का भक्त होगा ना, वो हर चिंता मतलब हर चीजों से वो मुक्त है। अब ये लोग जितने भी थे ना, सभी लोग क्या थे? चिंता मुक्त ही थे। वो भगवान को समर्पित कर दिए, भगवान उनका देख रहे हैं। जो पढ़ेगा, जो आएगा, जो जाएगा, वो खुद ही भगवान जी उनका खुद ही देख लेंगे। तो ये एक पूरा एग्जाम्पल है। अब आज यहाँ के टॉपिक खत्म करते हैं, तंत्र योग भी पढ़ लेंगे, बाकी के जो 2 पेज मैंने बताए हैं उनको पढ़ लेंगे। कल जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उस चीज को पढ़ करके जो आपको 14 और 16 नंबर का बताई हूँ तो मैं डिफाइन कर दूंगी। क्योंकि देखिए पढ़ने में ना बहुत सारे टाइम हमारे निकल जा रहे हैं, कंटेंट इसके बड़े बड़े हैं। अब किसी का कोई क्वेरी हो तो वो पूछे, किसी को कुछ पूछना है। सभी लोग योग का अभ्यास नियमित कर रहे हैं, मॉर्निंग में मॉर्निंग क्लास सब लोग ले रहे हैं, बहुत जरूरी है। 1 घंटे की क्लास बहुत जरूरी है। ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा फिट रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए ये सब चीजें जरूरी हैं। और बाकी क्वेश्चन, पुनी जी आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं मैम। तो बहुत देर से हैंड रेस कर रखा है। सब जितनी पढ़ाया हमने सब समझ में आ गया? एनिमा मैम आपको आ गया? हाँ मैम। आप तो एक्सपर्ट हैं, आप एक्सपर्ट हैं, वनीता जी भी एक्सपर्ट हैं, इधर विक्रम सर हैं वो भी एक्सपर्ट है, परमेश सर हैं, ये भी सब एक्सपर्ट है, पूरे सब अच्छे विद्यार्थी हैं योग के, है ना। बाकी तो जो दिखता नहीं उसको हम बता नहीं सकते हैं। प्रियंका एक है, वो भी अच्छी है। आपका लेक्चर सुनने में अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों एनर्जी आती है खुद में। अच्छा, लेक्चर देते हो या मतलब समझा करके पढ़ाते हो? समझा कर वही समझाते हैं जो अच्छे से अच्छा। समझ में आता है और एनर्जी आती है खुद में। चलिए, ये मेरे लिए, आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ग्रेटिट्यूड है। ठीक है, ये मेरे लिए मतलब खुद के लिए, अगर कोई सामने वाला ये जो कोई पढ़ाता है, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, किसी की भी बात कर रही हूँ, किसी भी, बहुत सारे टीचर हैं, सबकी बात कर रही हूँ। टीचर के लिए सबसे बड़ा अप्रिशिएट यही होता है कि उनके विद्यार्थी जो है ना, उनके स्टूडेंट जो है, अगर वो सर्टिफाइड हैं तो आप समझो कि टीचर का मतलब उद्धार है। अदरवाइज, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजें ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, तो वहां पर यही वो लोग बोलते हैं कि लाइक कमेंट करो, ऐसा करो, वैसा करो, और हम लोग नहीं करते हैं। जहाँ नहीं समझ में आता नहीं करते हैं, जानबूझ के नहीं भी करते हैं। तो बोलते हैं कि मतलब इसका मतलब हम सही नहीं पढ़ा रहे, ऐसा नहीं वैसा नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 1-2 चीजें मैंने ज्वाइन कर रखी है, तो उसमें पढ़ते हैं हम। तो ऐसे वो बोलते हैं कि आप लोगों का लाइक और कमेंट्स ये हमारा सबसे बड़ा अप्रिशिएट है। ठीक है, तो वही चीजें आज मुझे अच्छा लगा कि वनीता बोल रही है कि अच्छा लगता है, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत मतलब ग्रेटिट्यूड है। ठीक है, चलिए 56 हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं ही फिर पूछ लेती हूँ पहले, इसलिए आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोग नहीं बताते तो फिर मैं पूछती हूँ। सूर्य नमस्कार के 12 मंत्र किसको याद है? सबको जबान पर बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, बिल्कुल एकदम। बोले मैम? हाँ हाँ बिल्कुल, जिसको याद है वो बोले। मंत्र? हाँ मंत्र।
पहले से पूरा आवाहन मंत्र से बोली पूरा ना खाली हाँ मतलब मंत्र, 12 मंत्र है ना, 12 मंत्र को इसको पूरा बोलेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम कृताय नमः, ओम भास्कराय नमः। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी को ये चीजें लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो चलेंगे अब प्रेयर करवाएंगे, और इसको हमेशा मेंटेन रखना है आप, ठीक है। इसको मतलब एक दो दिन में 1-2 बार इसको ऐसे लर्न जरूर कर लेना, क्योंकि कुछ टाइम अगर नहीं करते हैं ना तो कुछ टाइम के बाद वो चीजें भूल जाती हैं, क्योंकि फिर हम और चीजें अपने माइंड में भरते हैं। तो पीछे की जो चीजें लगता है जैसे कि हमारे षटकर्म हो गए, अष्टांग योग हो गए, तो इनका अगर एक बार आप रिवाइज कर लेते हैं ना तो वो चीजें फिर मतलब जल्दी से रिवाइज हो जाती हैं, ठीक है। आज कौन कराएगा प्रेयर? सबसे छोटा वाला कराएंगे क्योंकि टाइम हो गया है। इतने सारे लोग प्लेटफॉर्म पर हैं, कोई नहीं कराएगा। परमेश आप करवाएंगे? विक्रम सर आप कराएंगे? ओम श्री परमात्मने नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथ रख दीजिए। चलो आप समझिए। चलिए, सभी को शुभ रात्रि। और सारे लोग पीडीएफ पढ़ करके रखेंगे, ठीक है।